नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल एग्जीक्यूशन में। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि आपको पूरी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर वीडियो बनाई जा रही हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में बेस है। दोस्तों वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप साइट पे जाते हैं, या आपको किसी वर्क को कैसे करना चाहिए, किस तरह से आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं या फिर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं वर्कर को या सुपरवाइजर्स को कि आपका वर्क खराब ना हो और आपको क्या ध्यान देनी चाहिए। ये सारा वीडियो बनाया गया है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो जरूर पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और ये सबसे बड़ा फायदा इनसे जो फ्रेशर्स हैं या फिर सिविल इंजीनियरिंग से जो अभी कर रहे हैं, फाइनल ईयर में हैं, जॉब की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, भले वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट जॉब हो, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाली है दोस्तों कि कैसे कोड को हम साथ साथ फॉलो करें या ड्राइंग की कैसे रीड करनी है। बहुत सारी चीजें हैं और आज का वीडियो तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों कि आप कैसे टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं और वर्क को थोड़ा फास्ट कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्स। देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं कि आप एक राफ्ट है किसी भी फाउंडेशंस की, आपको कॉलम करने होते हैं। तो कॉलम की सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि 2440 mm का प्लाईवुड आता है, जो कि आपको पता है, ना हो तो आप शटरिंग डिटेल्स में जाके देख सकते हैं एक वीडियो में। और 2440 mm के बोर्ड के बाद यदि कोई भी लेंथ ज्यादा हो जाती है आपके कॉलम की, सपोज 4 मीटर हो गई या फिर 4.5 मीटर हो गई, तब आपको क्या करना पड़ता है, इन दोनों को ऐड करना पड़ता है। प्लाईवुड ऐड करते हैं, ऐड करके एक प्रॉपर बोर्ड मेकिंग करना पड़ता है और करने के बाद फिर आपको शटर फिक्सिंग का वर्क करना पड़ता है। फिर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है इसमें दोस्तों, दो चीजें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली हैं कि पहली, आप बोर्ड मेकिंग किस हिसाब से करेंगे कि आपका बोर्ड फेल ना हो, मींस कहीं बकल ना हो या डिफ्लेक्ट ना हो। फिर सेकंड थिंग आती है एक लंबी हाइट के कॉलम को कैसे प्रॉपर पर्टिकुलर ऑन मेजरमेंट साइज पे जो ड्राइंग में दिया गया है उसके मुताबिक हम प्रॉपर वर्टिकल कैसे कर सकते हैं या क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देखिए दोस्तों, ये एक प्लिंथ बीम है। प्लिंथ बीम और लिंटल बीम दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है दोस्तों, 4.45 और -0.050 मींस 4.55 का डिफरेंस है इन दोनों बीम में। अब सपोज यहाँ 700 की यदि बीम है तो आप पर्टिकुलर जो इस लेवल का कॉलम है इसके लिए आपको शटर फिक्स करनी पड़ेगी। यदि आप 750 माइनस कर देते हैं तो लगभग 3800 mm की आपको शटर फिक्स करनी पड़ेगी दोस्तों, मींस 2440 से आपको और शटर ऐड करने पड़ेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है आपके लिए दोस्तों। सेकंड लिफ्ट के बैटन है, जो ब्राउन कलर है वो बैटन है, ब्लू कलर है वो सेकंड लिफ्ट प्लाईवुड है 12 mm थी एज पर डिजाइन। और जो हाइट है कॉलम की, सेकंड लिफ्ट की हाइट 2300 है, फर्स्ट लिफ्ट की हाइट 2400 है। आप इसको दो बार में भी कर सकते हैं। दो बार करने से क्या होगा दोस्तों कि जब आप स्टेजिंग करेंगे तो स्टेजिंग तो एक ही स्टेजिंग से आप दोनों कास्ट कर सकते हैं, बट आपको एक बार पहले ये कास्ट करना पड़ेगा फर्स्ट लिफ्ट, फिर उसके बाद सेकंड लिफ्ट आपको कास्ट करनी पड़ेगी, जिसमें कि बोर्ड लिफ्टिंग का, बोर्ड शिफ्टिंग का और स्टेजिंग का आपको टाइम लगेगा और चेकिंग का। इस वजह से ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जब काम थोड़ा फास्ट करना रहता है तो दोनों शटरिंग को एक साथ जोड़ा जाता है, मींस फर्स्ट लिफ्ट और सेकंड लिफ्ट, और साथ में ही मोनोलिथिक कास्ट किया जाता है। और मोनोलिथिक कास्ट करना क्वालिटी में सबसे बेस्ट होता है दोस्तों। इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट्स आने के बहुत कम प्रोबेबिलिटी होती है। अब यहाँ दो चीजें आपको पता चलने वाली हैं दोस्तों कि कैसे वर्टिकल को प्रॉपर साइज में रखते हैं और जो साइज है उसको कैसे मेंटेन करके रखते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, बैटन है, प्लाईवुड है, फिर कॉलम कंक्रीट है। ये ग्रे कलर का कंक्रीट है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ब्लू कलर प्लाईवुड है, ब्राउन कलर बैटन है और ग्रे कलर चैनल बैटन या एंगल कह सकते हैं जो फाइनल सपोर्ट के लिए आपको दिया जाता है। अब यहाँ दो कंडीशन इसलिए दिखाई गई हैं कि देखिए फर्स्ट लिफ्ट में बोर्ड को दो बार मेक करके बनाया गया है, मींस यहाँ ज्वाइंट आप देख सकते हैं गैप है, इसमें कोई गैप नहीं है, मींस ये केवल प्लाई को ऐड करके बैटन को कंटिन्यू रख के बनाया गया है। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों दो कंडीशन है, कंडीशन 1। अब कंडीशन 2 और 1 में क्या डिफरेंस है दोस्तों, जैसे देखिए यदि टोटल हाइट आपके कैलकुलेटेड डेप्थ के हिसाब से देखें तो 3800 का कॉलम था जो कि आपको बनाना था। आपने फर्स्ट ये 2400 की प्लाई ऐड की, फिर सेकंड 1400 की प्लाई ऐड की, दोनों मिला के 3800 हो जा रहे हैं। अब यहाँ आपको ये देखना है कि जब कंटिन्यूअस बैटन, कंडीशन 1 के लिए बता रहा हूं कि दोनों प्लाई को जोड़ते हुए जब ज्वाइंट अलग अलग बोर्ड नहीं बनाने हैं तो बैटन को कैसे दिया जाता है। एक जगह निश्चित है कि बैटन आपको लैप में ज्वाइंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बैटन की भी लेंथ 8 फुट से ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, जो कंस्ट्रक्शन साइट पे आता है। तो इसको जब लैप करते हैं तो लैप करते समय आपको ध्यान देना है कि जब बोर्ड मेकिंग करेंगे तो बोर्ड मेकिंग करते समय एक लैप अल्टरनेटिव होगा, मींस एक लैप होगा, एक रेगुलर होगा, फिर लैप होगा, फिर रेगुलर होगा। ये पैटर्न आपको ध्यान देने हैं। और सपोज यदि आपको लैप करना है तो अपर साइड में लैप करना ज्यादा अच्छा रहता है दोस्तों, क्योंकि अपर साइड में लोड कम रहता है। बॉटम साइड में आप यदि लैप करेंगे तो हो सकता है कि कहीं से आपकी कोई शटरिंग फेल हो जाए या फिर बकल हो। अब यहाँ बात आती है सेकंड केस की। तो सेकंड केस में क्या होता है कि बोर्ड
को जब अलग अलग बना के ज्वाइंट किया जाता है, जैसे ये बोर्ड 1 लें, ये बोर्ड 2 लें, तो होता क्या है कि बोर्ड बनाने में देखिए दोस्तों, आपको भी पता है कि बोर्ड कैसे बनता है। ये चारों तरफ से सराउंडिंग बैटन होते हैं, फिर इंटरमीडिएट बैटन दिए जाते हैं। अब 1 नंबर को भी आपने बोर्ड को मैकिंग कर लिया और मैकिंग करने के बाद दोनों को ऐड करके हम लगा सकते। ये 2 कंडीशंस थी। फिर बात आती है कि जहां पे ज्वाइंट होता है, आपको पता है कि स्ट्रक्चर काफी कमजोर होता है, तो जिस जगह ज्वाइंट आता है उस जगह कंजस्टेड चैनल प्रोवाइड करने पड़ते हैं। अब इसका क्रॉस सेक्शन यदि आप देखें तो ये ग्रे कलर का जो चैनल दिख रहा है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप, लिख रखा है ऑब्लिक में चैनल, बैटन, एंगल, जो आपके साइड पे रिसोर्स अवेलेबल हो उसको आप रख सकते हैं। इसके ऊपर फिर स्ट्रैप सेट लगाया जाता है। स्ट्रैप सेट लगाने के बाद हॉरिजॉन्टल प्रोप में सपोर्ट दिया जाता है। इस तरह से 2 टाइप से बोर्ड मेकिंग किए जाते हैं। बोर्ड मेकिंग का प्रोसीजर आपने देख लिया। अब फाइनल कि जब स्ट्रैप्स आप बांध लेते हैं, बांधने के बाद स्टेजिंग हो जाती है। स्टेजिंग होने के बाद आप शटर फिक्स करने जाते हैं। तो शटर फिक्स करते समय दोस्तों एक और कंडीशन आपके पास आती है कि जब आप फर्स्ट लिफ्ट करके शटर को सेकंड लिफ्ट में शिफ्ट करते हैं, मींस देखिए यहाँ पे कुछ पोर्शन कंक्रीट का दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट लिफ्ट करके मेथड यूज किया गया है, और जो सेकंड है ये कंटिन्यूअस है, मींस बॉटम से ही शटर पूरा टॉप तक लगा और हमने कंक्रीट फिल कर दी। ये दोनों इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जब आप प्लम्ब चेक करने जाएंगे, क्लाइंट जॉब में जाएंगे तो भी ये इंपॉर्टेंट है, और कॉन्ट्रैक्टर जॉब में है तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ होता क्या है कि प्लम्ब लाइन फिर आप फिक्स करते हैं जब आपका सेंटर लाइन पूरा मार्क हो जाता है। सेंटर लाइन मार्क होने के बाद आपको वर्कर्स कहते हैं नहीं कॉलम इज रेडी फॉर द चेकिंग, तो आप जाते हैं वहां पे चेक करने। तो डायमेंशन तो आप चेक करते हैं, फिर डायगोनल चेक करते हैं। फिर एक बड़ी बात आती है कि इतने बड़े लिफ्ट को प्रॉपर वर्टिकल कैसे चेक किया जाए। तो होता क्या है दोस्तों कि ये ब्लैक लाइन जो दिख रही है शटर के सबसे टॉप पे एक बार कट करके प्लम्ब लाइन लटकाई जाती है। और आपको भी पता है दोस्तों कि प्लम्ब लाइन हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमें वर्टिकलिटी दिखाती है किसी भी स्ट्रक्चर के लिए। उस कंडीशन में क्या करेंगे कि मैंने देखिए 2 डायमेंशन यहाँ यूज किए हैं दोस्तों, एक 250 का डायमेंशन यूज किया है, एक 300 यूज किया है, इसलिए कि दोनों अलग अलग हैं तो आपको अच्छी तरह से समझा पाऊंगा। अब वर्कर ने प्लम्ब बॉब लटका दिया है, आपको चेकिंग के लिए जाना है, तो आप सबसे पहले डायमेंशन देख लिए, सेंटर लाइन देख लिया, सब कुछ ओके था। अब आते हैं जब प्लम्ब लाइन पे, तो प्लाई से ये डिस्टेंस ली गई है 250 mm। तो यदि प्लम्ब लाइन बिल्कुल सही है तो यहाँ की भी डिस्टेंस आपको 250 मिलेगी। ये आप बाय टेप आप चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप जहां पे ज्वाइंट हैं बोर्ड के वहां भी आपको प्लम्ब चेक करना चाहिए दोस्तों। हो सकता है कि बोर्ड 250 mm यहां सही मिल जाए, बट ये थोड़ा सा भी यदि टिल्ट ज्वाइंट हुआ होगा तो यहाँ की डिस्टेंस आपको या तो कम मिलेगी या फिर ज्यादा मिलेगी। तो इस वजह से जहां ज्वाइंट है वहां भी आप देख लें कि 250 mm मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब सेकंड थिंग आते हैं 300 mm की तरफ। 300 आपने यहाँ पे देखा है कि प्लाईवुड से डिस्टेंस दे रखी है, लेकिन जहां प्लम्ब बॉब है बिल्कुल बॉटम में वहां कंक्रीट फेस है। 312 mm इसलिए लिखी गई है कि 300 mm आपका जब प्लाईवुड के आउटर फेस से लाइन डोरी की डिस्टेंस थी, प्लम्ब बॉब का जो लाइन था, तो कंक्रीट फेस से 12 mm जो प्लाईवुड की थिकनेस है वो ऐड हो जाएगी इसमें, और ये 312 mm हो। अब सेम फॉलो मेथड करने हैं कि दोनों ज्वाइंट के पास भी देख लेने हैं कि 300 mm मिलना चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं 300 कैसे मिलना चाहिए, तो यहाँ देखिए दोस्तों प्लाई यहाँ पे लगी हुई है, मींस आपका ये कास्ट नहीं हुआ है। और इसके बाद जरूरत जहां जहां पड़े तो आप टाई रॉड भी आपको फिक्स करने पड़ते हैं। प्रॉपर वर्टिकल आप करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें टाइम कम से कम आपका 7 से 8 घंटे का टाइम बचेगा दोस्तों। ये आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिएगा। फर्स्ट लिफ्ट पहले कास्ट करिएगा, फिर सेकंड लिफ्ट करिएगा, और कभी दोनों को एक साथ कास्ट करिएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए विदा दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।